शार्प टैंक बजट शार्प हमारे सामने है और शार्प के सामने है वो तमाम सवाल जो कि कर रहे हैं आज पेश किए गए आम बजट को डीकोड। अलग अलग सेक्टर्स को निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या मिला, किस तरीके से 2047 विजन और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है जिसमें बहुत सारी चीजों का योगदान रहता है। और हमारे साथ जो शार्प मौजूद है उन अलग अलग कैटेगरीज पर, सेक्टर्स पर बात कर रहे हैं, बजट को कर रहे हैं डीकोड। हमारे बाकी के शार्प्स पहले घंटे की तरह हमारे साथ मौजूद है और आर के खांडल साहब है, पूर्व वीसी यूपीटीयू के, हमारे ज्वाइन इन कर चुके हैं। खांडल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राजीव गुप्ता तो है ही हमारे साथ अर्थशास्त्री के तौर पर, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर मोनिका सूद भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि पिछले सेगमेंट में हमने चर्चा की इनकम टैक्स को लेकर, कैसे मिडिल क्लास का इंक्रीमेंट हुआ, हमने हेल्थ सेक्टर पर भी बात की है, लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में क्या मिला है यह भी समझना होगा शार्प टैंक से। Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. तो देखिए एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन बजट किस तरीके से अलॉट हुआ है, आइए शार्प टैंक से समझने की कोशिश करते हैं। खांडल साहब आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। एजुकेशन बेस है सर, और जब हम ये देखते हैं कि सबको कम से कम शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए, उसके लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रोग्रामिंग हो रही थी, लगातार योजनाएं चलाई जा रही थी। इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या कुछ निकल कर आया है और कितना बेनिफिशियल आने वाले भविष्य की नींव को तैयार करता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए मैडम, ऐसा है, पहले तो एजुकेशन में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसा राष्ट्र है पूरे विश्व में जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या है युवाओं की, तो हमारा फोकस सबसे अधिक एजुकेशन पे होना चाहिए। इस बजट में फोकस हुआ है, बट मेरे विचार से और अच्छा होता यदि होता तो। 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ एजुकेशन सेक्टर से कनेक्टेड, जहाँ पे सरकार को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए और अभी भी समय है। बजट आया है, उसमें ऑलवेज इट इज़ पॉसिबल टू ऐड सर्टेन थिंग्स विच इन माय ओपिनियन द गवर्नमेंट शुड डू। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत एक शिक्षकों का हब हो सकता है। पूरे विश्व को अच्छे शिक्षक चाहिए, भारत से शिक्षक मिल सकते हैं पूरे विश्व को। तो एक तो सरकार को फोकस होना चाहिए था कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हो जो शिक्षक क्रिएट 2 मिनट विद योर परमिशन आपको रोकूंगी। नितिन गडकरी जी की प्रतिक्रिया आ रही है, जरा बजट पे एक बार सुनो। इसके उत्पादन कैसे बढ़े और किसान आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका भी विचार किया गया है। विशेष रूप से इनकम टैक्स के बारे में एक रिफॉर्म करके नया कानून लाकर इसको और सरलीकरण उसका करना, ये जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और 12 लाख रुपए की उत्पादन के लिए इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मिडिल क्लास का विचार किया गया है और मध्यम वर्गीय, उसके साथ लोअर मिडिल क्लास और गांव गरीब मजदूर किसान, इसमें रोजगार कैसे निर्माण हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसी हो, इसका विचार करते हुए इस बजट ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके कारण नए रोजगार निर्माण होंगे, ग्रोथ बढ़ेगी और निश्चित रूप से देश के विकास में उसका योगदान होगा। जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हम 22 लाख करोड़ के फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, पर उसके साथ साथ अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी अब सस्ती होगी। स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, अब इलेक्ट्रिक ट्रक, इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है।
वो $100 के नीचे जाएगी और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। साहब, ज्ञान भारत मिशन शुरुआत कर रहे हैं जी। अच्छा है ना, ज्ञान का प्रवाह हो, ज्ञान फैले, बढ़े। तो हम जो डेवलप्ड नेशन सोच रहे हैं, हमारे पास संख्या तो बहुत है, स्किल को डेवलप किया गया, ज्ञान को बेहतर करना है। देखिए, ज्ञान के दो पहलू हैं मैडम। हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की बात की है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो रिलेटेड कैपेसिटी होता है, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो ये दिस इज रिलेटेड टू कैपेबिलिटी, और एजुकेशन है जो कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। यदि युवाओं की हम कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे तो हमारा एजुकेशन का पूरे प्रयास सफल होंगे, सार्थक होंगे। इस बजट में जो 2-3 बातें बहुत अच्छी हुई हैं, पहले मैं उन पे चर्चा करता हूं और फिर मैं बताता हूं कि उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बजट में फोकस किया है कि IITs की सीट्स बढ़ाएंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सबसे अधिक युवा जो हैं वो इसी बात से घबराए हुए होते हैं, वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक IIT की सीट्स हो। दूसरी बात, मेडिकल सीट्स भी बढ़ाई गई हैं ताकि हमारे बच्चे यूक्रेन जैसे देशों में, बाहर दूसरे देशों में जाके मेडिकल डिग्री के लिए ना जाएं, यहाँ रहें। तीसरी बात सबसे अच्छी जो की है वो निफ्टम खोलने की बात की है। बिहार में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट निफ्टम खोला जाएगा। अब आप देखिए, निफ्टम के बारे में मैं बता देना चाहता हूं सभी दर्शकों को। हमारे ऑलरेडी निफ्टम एक है थंजावुर में, तमिलनाडु में, दूसरा निफ्टम है हरियाणा में, और अब तीसरा निफ्टम आएगा बिहार में। मेरे विचार से बिहार एक ऐसा राज्य है जिसको सदा से फोकस में होना चाहिए था, कभी भी फोकस में रहा नहीं। यदि वो फोकस में रहा तो केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेलवे लाइनें चलें, लेकिन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा, जबकि नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बिहार में थी। बजट का जिक्र करूं तो जब युवाओं के कौशल विकास को लेकर सरकार ने कई बड़ी बातें की थी, वही बता रहा हूं मैडम। हाँ, मैं एक चीज इसमें इंक्लूड करना चाहती हूँ। उन्होंने पिछली बार कहा था कि हम 20 लाख युवाओं को इंटर्नशिप योजना के तहत प्रोवाइड कराएंगे। हर महीने इंटर्नशिप के भी आपको 5-5 हजार रुपए हम देंगे अलग अलग कंपनीज में, जिसके लिए कंपनीज अलॉट की गई थी। लेकिन आप उसको भी देखिए ना, हम उसमें अभी तक कहाँ पहुंचे हैं। अगर आप उन योजनाओं पर भी गौर करेंगे जो पिछले बजट में सरकार ने घोषणा की थी, तो अभी उन योजनाओं पर भी तलवार लटकी हुई है ना सर। अभी अगर इस बार भी जैसे AI को लेकर इन्होंने ऐलान किया कि हम 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, लेकिन एक पॉइंट इसमें यह भी है कि अगर आप AI की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ AI की वजह से लोगों के अंदर टेंशन है कि हमें रोजगार नहीं मिल पाएगा, AI हमारा रोजगार खा लेगा। तो ये भी तो चीजें है ना, फिर हमें इसके लिए युवाओं को डेवलप करने की भी तो जरूरत है ना सर। ऐसा है, 2 चीजें हैं सर। एक बार आपके पास मैं आ रही हूँ सर। देखिए, ऐसा है, इसमें 2 चीजें हैं। एक है अवेयरनेस की, जैसे अभी आपने कहा कि बच्चे सोचते हैं कि साहब हमारा जॉब खा लेगा AI जॉब कैसे खा लेगा, ये बच्चों को समझाने का है। अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट देखिए AI का, डीप सीक डेवलप किया चाइनीज यंग माइंड्स ने। पूरा वर्ल्ड उसमें एकदम से घबरा गया कि कैसे चाइना बढ़ गया। भारतीय युवाओं को इस बात से डरना नहीं है कि AI उनका जॉब खा लेगा। AI तो एक अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन माइंड्स शुड यूटिलाइज टू क्रिएट मोर एंड मोर। आई बेग टू डिफर। और अदिति, क्योंकि आपके घर में रेयांशी है और ऑब्वियसली छोटी बच्ची है, तो एजुकेशन के लिहाज से आप एज अ मदर बहुत सोचती होंगी। लेकिन सर, क्योंकि आपने उसका जिक्र किया डीप सीक का, तो चैटबॉट अमेरिका का है ही, और ऊपर से आपका चैट GPT, और फिर डीप सीक चाइना का हो गया। लेकिन राजीव सर, हमारे यहाँ तो बहुत सारी मैन पावर है ना, हम डीप सीक को डाउनलोड तो कर सकते हैं, हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाइना को दे देंगे, और डीप सीक के सब कॉन्स बहुत ज्यादा है, ये सब जानते हैं मैडम सब। जी, तो हम इतनी लेबर फोर्स में, राजीव जी से जल्दी से एक करते बात यहाँ पे फोकस यहाँ है डेवलपमेंट का। सर एग्जैक्टली, लेकिन हम तो डाउनलोड करने में ज्यादा बिजी है ना। डाउनलोडिंग इज बाय द कंज्यूमर, मुझे बताइए वी बिकम कंज्यूमर। मैम, कितने लोगों के फोन में चैट GPT डाउनलोडेड नहीं है? सबके में है। आप डीप सीक सबको डाउनलोड करना है, तो हम क्या बना रहे हैं
हम डीप सीक का बाप बनाएंगे, हम उसका बेटर प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे राजीव जी कैसे? मेरे ख्याल से देखिए ऐसा है कि एक तो मारने का रैकेट तो बनाया नहीं आपने आज तक। बनाया नहीं, दैट इज डिफरेंट। अच्छा ठीक है, हम समझना पड़ेगा। अच्छा हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आप एक डिफेंस की बात इसमें लेके आ रही हूँ, चाहे आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, हमें ऐसा बनाना है एआई को। एआई इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर है एक्चुअली। मैं इसमें इसलिए राजीव जी को एक बार मैं लाना चाहती हूँ, विद योर परमिशन प्लीज, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सर, हम लोग कोडिंग को लेकर काम कर रहे हैं, हम कोडिंग पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ जो लोग कोडिंग सीख रहे हैं वो विदेश में जाके फिर कोडिंग सिखा रहे हैं। आपसे वहीं पर आ रही सारे के सारे टीचर्स जो बड़े लेवल पर पहुंच जाते हैं। तार छेड़े इसलिए मेरी बात मैडम, आप आईआईटीज का जिक्र कर रहे हैं, हम बात स्टूडेंट्स शिक्षा का की जिक्र कर रहे हैं सर। हम वहीं आ रहे हैं। हमारे बच्चे प्री प्राइमरी में प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि आपको सरकारी स्कूलों की हालत अभी भी पता है, शिक्षकों की हालत पता है। तो प्राइमरी स्कूल में एक चौथी क्लास की बच्ची की फीस जा रही है 6.5 लाख रुपए। पहले तो आप वो बताएं कि हम आईआईटी, मुझे लगता है राजीव जी अर्थशास्त्री के तौर पर इस अर्थशास्त्र को समझा मैं अपनी बच्ची को आईआईटी और मेडिकल में तो मैडम यहाँ पर आपको एआई हेल्प करेगा, पर वो एआई जो हम इंडिया में अपना बनाएंगे। हाँ, तो दूसरे का इस्तेमाल करेंगे तो उसको अपनी सारी निजी जानकारी देंगे। परमिशन टू ऑल, टिक 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 टिक। राजीव जी से मैम, मुझे एक बार मेरा तो खैर हमेशा से ये मानना रहा है कि एजुकेशन में हमारे को बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सर, इस बार तो शिक्षा का बजट घट गया है। मैं खुद आईआईटी से आता हूं, तो मैं इस मामले में थोड़ा सा ये डिफर भी करता हूं कि आईआईटी से भी शायद उतना रिसर्च, उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए, पर मुझे लगता है उसका लेना देना थोड़ा बजट से कम है, क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उसमें बहुत सारे और प्रावधान हैं जिनको देखना पड़ेगा। अभी जो इस बजट में किया गया है, एक तो अटल टिंकरिंग लैब्स फिर और बढ़ाए गए हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स का मतलब क्या है? मतलब ये है कि रोट लर्निंग, जिसमें हम सिर्फ नंबरों की तरफ बात करते थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि टिंकरिंग लैब्स लगे जहां सोचने की शक्ति बढ़े। थोड़ा मेरा अपना मानना है, हालांकि यहाँ के लिए शायद ये ठीक है या नहीं मुझे पता नहीं। सर, ये बताइए, अदिति और पूजा भी एडमिशन के लिए दर घूम रही थी, पैसा बहुत सारा चाहिए इनको, इनकी बेटी बहुत मेरा मानना उसमें ये है कि वहाँ हमारा अपना सोशल सिस्टम में गड़बड़ है। तो सर, हम सोशल सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार और उस 6.5 लाख के बीच में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से स्कूल हैं जो उसके बीच में है। मुझे लगता है कि हमारे घरों में ये बहुत डिस्कशन होता है कि सभी को अपने बच्चों को उन्हीं 2-4 स्कूलों में पढ़ाना है जो सब। मैडम, शिक्षा का विषय है और हम भटक जा रहे हैं। मैडम जी, शिक्षा का विषय है, बजट में जो बातें कही है उस पे हम फोकस करें, हम भटक जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मैडम, उस पे मैं बता रहा हूँ, आपने मेरे को बुलाया तो सुन तो लीजिए। एक सेकंड में एक सवाल जो मेरा है, सर, बच्चों को आपने पढ़ाया, लाखों रुपए की फीस, आप तो आईआईटीएंस की बात करते हैं, वहां पर ही कुछ लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, यहाँ पर नौकरी है, उसके बाद चले गए फॉरेन में। हम अपना जो पावर है, जो हमारा अपना ये कहिए कि जो लोगों के पास में हुनर है, हम उसके यूटिलाइजेशन कितना कर पा रहे हैं? यहाँ पर सारा तो बाहर चला जाता है, तो वो भी तो एक बड़ा मैटर है। उनको यहाँ पर हमें यहाँ पर मोदी जी क्यों मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, क्यों एमएसएमई पे फोकस? मेरे ख्याल से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें फर्क पड़ा है। जो बाहर जाने की जो नंबर ऑफ लोगों की परसेंटेज थी फ्रॉम आईआईटीज वगैरह घट रही है। देखिए, धीरे इंडिया में रहने की कोशिश कर रहे हैं। बात शिक्षा, हाँ, आप बोल लीजिए, फिर मुझे ब्रेक ले जाना है सर, जल्दी से आप बोलने देंगे तो नहीं, बोलिए फिर मैं। देखिए, ऐसा है, हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब हम देखते हैं कि पैसा आ कहां से रहा है गवर्नमेंट के पास, तो एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है रेमिटेंसेस। हम भूल जाते हैं कि जो बच्चे यहाँ से जा रहे हैं स्किल्ड होके, आज पूरे विश्व में स्किल्ड बच्चों की आवश्यकता है। आज यूक्रेन को भी भारतीय चाहिए, रशिया को भी भारतीय चाहिए। यदि हम स्किल्ड बच्चे बाहर भेजते हैं, बाकी लोग अपना जो मटेरियल होता है वो एक्सपोर्ट करता है, क्यों ना हम एक्सपोर्ट करें बच्चे, स्किल्ड बच्चे। मैडम, 1 मिनट मेरे को पूरा कर लेने दो, है ना। जब मैं कभी भी इस फेवर में नहीं हूं, आई कंप्लीटली एग्री विद राजीव जी कि आईआईटी का कंट्रीब्यूशन इतना अधिक नहीं है, बट वो विषय नहीं है आज डिस्कशन का। आज डिस्कशन का विषय है कि बजट में क्या फोकस है। बजट में फोकस किया है, डायरेक्शन दिया है कि आईआईटी की सीट्स बढ़ाएं। अब जब बात करें कि ये इसके अलावा क्या होना चाहिए था, होना तो ये फोकस चाहिए था
कि हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर की आवश्यकता ना हो। होना तो ये चाहिए था, Absolutely. होना तो ये चाहिए था कि सभी बच्चों को सही प्रकार से शिक्षा मिले, ठीक। वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ बजट के ऊपर चर्चा हो रही है। नहीं। हम बजट में बच्चों को स्किल्ड करें, अधिक से अधिक हम टीचर प्रोड्यूस करें। आज विश्व को टीचर very चाहिए, important. हम बच्चों को एक्सपोर्ट करें अच्छे स्किल्ड टीचर। करके, हम टाई अप करें पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज के साथ। हम आपको 2 लाख बच्चे भेजेंगे इस बार, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक। रेमिटेंसेस का जो पैसा आता है And very well उसके said, ऊपर sir. फोकस। Very well अच्छा, said, एक sir. बात जो सबसे सब बड़ी break बात, के लिए रुकना। मैडम निफ्टम की बता दूं मैं, ब्रेक के लिए रुकने दीजिए अच्छा। सर, वरना बिकॉज शिक्षा के ऊपर हाँ, चर्चा है, बस इसके बाद तो करेंगे लेट अस नॉट गेट हाँ, इनटू स्कूल में ये बिल्कुल ठीक वो बात अलग है। से चर्चा करें अपन। लेकिन इसके साथ साथ सर, जब हम बजट की तरफ देखते हैं तो हर कोई ये सोचता है हमको क्या मिल रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में, नहीं हमको क्या मिला, हम वही बता कैसे रहा आगे हूं बढ़े, मैडम, क्या हम मिला? आगे कैसे बढ़ेंगे। लोगों को और समझ ही नहीं बच्चा आता सर क्या पहले तो बच्चा चल नहीं पाता, घुटनों के बल चलता है, फिर धीमे से चलना शुरू करता है, लड़खड़ाते फिर दौड़ना भी शुरू करता है। और जाहिर बात है कि भारत को लेकर भी हम ऐसे ही सोचते हैं और तभी हम विजन 2047 की बात करते हैं।